नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं नर्मदापुरम, एक ऐसा गुरुकुल महाविद्यालय, आर्ट्स गुरुकुल महाविद्यालय। यहाँ हम आए तो हमें लगा कि आज भी विद्या की ज्योति ऐसी जगमग हो रही है कि जिसका बखान करना मुश्किल है। हमारे साथ गुरुकुल में स्वामी जी हैं, भ्राता जी हैं, आचार्य जी हैं। इन्हीं से जानेंगे इस गुरुकुल के बारे में। तो पहले तो स्वामी जी आपको कोटिशः नमन है हमारा। बहुत आशीर्वाद, कल्याण हो। आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मेरा नाम स्वामी ऋतस्पति परिव्राजक है। मेरे संन्यास दीक्षा देने वाले गुरुदेव पूज्य स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी महाराज, जो आर्य समाज में योगी के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। तो दर्शकों देख सकते हैं स्वामी जी हमारे साथ हैं। अच्छा स्वामी जी, एक प्रश्न हमारे दिल में हमेशा उठता है, बहुत से ऐसे हमारे दर्शक पूछते हैं कि आखिर गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, गुरुकुल किसे कहते हैं? गुरुकुल दो शब्दों से बना हुआ ये एक शब्द है। हाँ। गुरोह कुलम गुरुकुलम। गुरुओं का जो कुल है, परिवार है, वो गुरुकुल कहलाता है। क्योंकि गुरु के परिवार में क्या रहते हैं? उनके विद्यार्थी, बालक, पढ़ने वाले, शिष्य रहते हैं। तो गुरु और गुरुओं के शिष्य मिलकर गुरुकुल है। ओह, बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो आर्ट्स गुरुकुल महाविद्यालय है स्वामी जी, ये कब निर्माण हुआ और इसका थोड़ा स्थापना का? ठीक, यह गुरुकुल सन 1912 में 27 अप्रैल को स्थापित हुआ, जिसको अब इस समय 112वां वर्ष चल ही रहा है। इतना मतलब पुराना है। आजादी के पहले का है? हाँ, आज़ादी के पहले का ये गुरुकुल है। और इसकी स्थापना करने वालों में पंडित नल्हेलाल मुरलीधर जी का विशेष स्थान रहा है। साथ ही जो प्रथम जब ये गुरुकुल स्थापित किया गया, तो सबसे प्रथम आचार्य ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद जी और आचार्य रामचंद्र जी देवरत्न जी, विद्यारत्न जी का नाम आता है। उन्होंने बहुत वर्षों तक गुरुकुल की सेवा की। सन 49 में आचार्य जी नहीं रहे, देहांत हो गया, फिर दूसरों ने संभाला। इस प्रकार से इस गुरुकुल को आपने समझ ही लिया कि 112 साल, ओहो, सेंचुरी से ऊपर हो गया। तो दर्शकों, आजादी के बना ये जब 12वां वर्ष और 100वां वर्ष लगा था, तब हमने सन 1911 में इसका शताब्दी समारोह मनाया था। मैं वैसे यहाँ पर 13 मई 1976 से हूँ। यहाँ पर अब तक मुझे लगभग 47-48 वर्ष हो रहे हैं। एक लंबी सेवा आपने दी यहाँ पर। ओह, क्या बात है। अच्छा, ये तो हो गई स्थापना की बात और जो सेवाएं दी आप लोग, और 1912 से ये पूरा गुरुकुल चल रहा है। काफ़ी लोग आए होंगे, गए होंगे, बहुत से विद्यार्थी, बहुत से यहाँ से आचार्यगण, हाँ, पढ़ाने वाले। अच्छा, कहते हैं कि दिनचर्या एक ऐसी चीज़ होती है गुरुकुल में जो पहले स्थान पे आती है। अभी भ्राताश्री जी ने शाम को बात किया हमसे कि दिनचर्या जो है आचार्य जी हैं अब। ओह, आचार्य जी हैं, और जो मतलब और भ्राता जी के नाम से जानते हैं लोग कि दिनचर्या बहुत जरूरी है। अगर दिनचर्या सुधर गई तो विद्यार्थी का एकदम भविष्य उज्जवल हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस दिनचर्या पर? जरूर, क्योंकि मनुष्य का जीवन आचरण से ही तो जाना जाता है। अच्छा बुरा, अच्छा आचरण होगा तो अच्छा मनुष्य है, बुरा आचरण है तो फिर बुरा ही है। इसलिए दिनचर्या किसी की भी बहुत उत्तम होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने और हमने भी मिलकर के ये दिनचर्या यहाँ की बनाई,
वैसे वो पहले से ही, जब मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए 47-48 साल पहले आया था, तो हमारे आचार्य जी थे, और उनकी यही दिनचर्या थी जो अब तक भी हम लोग भी अच्छा चल जी। चला रहे हैं। सन 76 से मैं ये हाँ। देख रहा हूँ, 4 बजे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हाँ, उठना, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर प्रार्थना करना वेद मंत्रों से, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवा महे आदि वेद मंत्रों से प्रार्थना होती है। और अपने हिंदी भाषा हाँ। के गीत से भी, तव वंदन हे नाथ करें हम, तव ओहो! चरणों की छाया पाकर हाँ, शीतल सुख उपभोग करें हम, तव वंदन हे नाथ करें हम, ये प्रार्थना भी साथ में होती है। और फिर उसके पश्चात बालक ब्रह्मचारी लोग जो सब पढ़ रहे हैं, और हम सब लोग भी बिल्कुल। अपने अपने दैनिक नित्य कर्म में लग जाते हैं, शुद्धि हाँ, दातुन मंजन आदि करना। और उसके पश्चात 4:45 बजे से यहाँ पर ब्रह्मचारी लोग आसन व्यायाम प्राणायाम हाँ, करते हैं। आचार्य लोग बिल्कुल, उनको बिल्कुल। प्रशिक्षण देते हैं। और उसके पश्चात 5:30 बजे से कुछ साफ सफाई अपने कक्ष कमरों आदि की करना, स्नान करना, नित्य ही स्नान प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय होता है। और फिर स्वाध्याय का समय रहता है। स्वाध्याय के लिए यहाँ कक्ष बना हुआ है, बिल्कुल, सब बिल्कुल। विद्यार्थी लोग मिल बैठ करके स्वाध्याय करते हैं। और फिर इस ध्यान कक्ष में स्वामी मेरे जो गुरुदेव हैं अच्छा। सत्यपति परिव्राजक जी के नाम से यहाँ पर एक बड़ा कक्ष है, उसमें ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ओम का जप करते हैं। और उसके पश्चात ये आपको यज्ञशाला दिख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर यज्ञ का। पहले तो संध्या होती है, भगवान का ध्यान करना वेद मंत्रों से ही। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जो संस्कार विधि आदि ग्रंथों में संध्या का प्रारूप दिया है, हवन कैसे करें, शुद्ध विधि क्या है, हाँ, तो उसके अनुसार ही फिर यज्ञशाला में सब मिल करके आचार्य लोग, विद्यार्थीगण, अतिथिगण आकर के संध्या करते हैं, अच्छा। हवन करते हैं। स्वामी जी, ये भी अभी हमारे दिमाग में बात आई, संस्कार, जो आपने अभी उठाया संस्कार की बात। कहते हैं शिक्षा और संस्कार दोनों अलग-अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों में क्या पहले आना चाहिए, संस्कार या शिक्षा? पहले तो संस्कार की बात ही आएगी, हाँ, क्योंकि माता पिता ने यदि अच्छे संस्कार दिए हैं बालकों को हुँ, कि बड़ों को प्रणाम करो, हाँ, बिल्कुल, उनका आशीर्वाद लो आदि आदि, हुँ, तो वो फिर यहाँ विद्यालय में, इस गुरुकुल विद्यालय में पढ़ने में भी उनको, ऐसे संस्कारी बालकों को हाँ, सुविधा होती है, सरलता होती है। बिल्कुल, अन्यथा उनके पीछे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जब हम देख लेते हैं हाँ, कि ये यहाँ पर ढल नहीं पाएगा, तो बिल्कुल। फिर उनके माता पिता को हाँ, हाँ, सौंप देते हैं। हैं कि इनको और अच्छा संस्कारी बनाओ। अच्छा, संस्कार माने होता है किसी भी पदार्थ को या मनुष्य को हुँ, उसके दोषों को निकालकर उनमें सद्गुण भर देना, श्रेष्ठ बना देना। उदाहरण के लिए कहें तो जैसे दाल सब्जी बनाते हैं, हाँ, उसमें जब छौंक लग जाता है हाँ, तो वो और भी स्वादिष्ट रुचिकर बन जाती है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों में चाहे पढ़ने की कितनी ही अच्छी शक्ति और बहुत कुछ स्मरण भी करते हों, हाँ, लेकिन उनका उठना बैठना, बड़ों का सम्मान करना, आज्ञा का पालन करना और दिनचर्या का पालन करना, ये यदि आ गया तब तो ठीक, और नहीं आया तो मनुष्य का जीवन फिर इधर उधर हो ही हाँ, जाएगा। सही। इसलिए हाँ, संस्कारों से मनुष्य का आत्मा, हाँ, मनुष्य का शरीर, हुँ, मनुष्य के विचार, मनुष्य के आचरण, परस्पर मेल मिलाप आदि, ये सब बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। उत्तम श्रेष्ठ हो जाते हैं। उन्हीं को संस्कार कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देख सकते हैं, स्वामी जी ने पहले स्थान पे रखा संस्कार, उसके बाद फिर शिक्षा। हाँ जी। जी जी। आचार्य जी, क्या कहना चाहेंगे इस गुरुकुल परिसर और ये विद्यार्थियों के लिए 2 शब्द? किस विषय में? इसी जो विद्या अध्ययन करते हैं बच्चे। जी हाँ, जी हाँ। आज के परिवेश में जो बच्चे विद्यार्थी
जो गुरुकुल वातावरण में जो विद्या अध्ययन करते हैं हाँ। वो बाह्य वातावरण से पृथक है। यहाँ पर मेन उद्देश्य बच्चों के बौद्धिक स्तर को सुधारना, शारीरिक स्तर को सुधारना और उनके अंदर अच्छे भाव उत्पन्न करना, हाँ। ये मुख्य उद्देश्य होता है। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल 10 बजे तक की जो दिनचर्या होती है उसमें सब बच्चों को यही सिखाया जाता है कि आप उत्तम कैसे बने। उत्तम कैसे बने। हाँ। जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। अच्छा, अक्सर बहुत जगह हम जाते हैं तो देखते हैं कि एजुकेशन तो बहुत अच्छा रहता है और विद्यालय में बहुत, हम योगाचार्य जी के साथ वहाँ गए थे, कई विद्यालय गए, बिहार में गए थे, उत्तर प्रदेश गए हैं। आर्य कि ओम प्रकाश जी के साथ। हाँ, अच्छा। तो बहुत से ऐसे विद्यालय में गए, वहाँ पर एजुकेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन संस्कारहीन है बच्चे। तो क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे एजुकेशन तो बहुत अच्छा है लेकिन संस्कार ही नहीं है, फिर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी? उन जो बच्चों को सुधारो अच्छे संस्कार देना सुधारो और क्या। मेन उद्देश्य तो माता पिता का होता है। हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर आया है कि मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। माता पिता और गुरु आचार्य, ये 3 गुरु होते हैं। तो मेन मुख्य जो गुरु होता है वो माता होती है। यदि माता बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी तो बच्चे अच्छे बन करके परिवार से गुरुकुल में पढ़ने के लिए आएंगे। पिता अच्छी शिक्षा देगा तो बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके गुरुकुल में पढ़ने आएंगे, तो उन बच्चों को भी सुविधा होगी पढ़ने के लिए, पढ़ने पढ़ाने में, और गुरुजनों को भी सुविधा होगी और बहुत उत्तम बन सकते हैं। माता पिता का मुख्य कर्तव्य होता है इसमें बच्चों को जो अच्छी शिक्षा दे सके। यदि माता पिता अच्छी शिक्षा देंगे, जैसे आज बच्चे आते पढ़ने के लिए गुरुकुल के अंदर, कोई 13 साल का, कोई 14 साल का, तो जो अखाद्य पदार्थ होते हैं उनको भी खाना सीख जाते हैं, क्यों? संस्कारहीनता के कारण से। पिक्चर देखना और ये गाने सुनना और दिन भर इधर उधर घूमना, ये सब माता पिता के संस्कार ना देने के कारण से होता है। तो अच्छे संस्कार यदि बच्चों को देना है तो माता पिता का ही पहले मुख्य कर्तव्य होता है, उसके पश्चात गुरु का नंबर आता है। क्या बात बोले आचार्य जी, बहुत सुंदर। माता और पिता का जो है पहला कर्तव्य है प्रथम गुरु बच्चों को। माता, हाँ। द्वितीय गुरु पिता, ओहो। तीसरे गुरु अध्यापक लोग, आचार्य बिल्कुल, लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अच्छा से अच्छा माल देंगे हाँ, हाँ, तो गुरु लोग और अच्छा उसको बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, कमजोर घुनी हुई लकड़ी हो हाँ, तो उससे आपकी मेज कुर्सी आदि बहुत अच्छी नहीं, नहीं बन सकती। लेकिन यदि वो लकड़ी बहुत अच्छी हो हाँ, और कारीगर भी गुरु कारीगर है समझ लो, हाँ, कारीगर वो है। भी अच्छा होगा तो निश्चित रूप से अच्छा बालक का फर्नीचर। निर्माण भी बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सुंदर उदाहरण आप दिए स्वामी जी। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में स्थित है और सेंचुरी मना चुका है ये गुरुकुल। शायद मध्य प्रदेश में बहुत पुराना गुरुकुल है, ये लगता है सबसे पुराना गुरु, सबसे पुराना गुरुकुल है। सबसे पुराना। 112 साल हो गए। हाँ। गजब। और अद्भुत यहाँ की जो व्यवस्था हमने देखी है, भोजनालय की व्यवस्था, पठन पाठन की व्यवस्था, योग की व्यवस्था, गौशाला की व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था, हम अपने आप को धन्य समझे कि हम यहाँ पर पहुँच गए। सही बता रहे हैं। पहली बार हम गुरुकुल में पहुँचे हैं, नहीं तो उसी भीड़ भाड़ में हम पूरा जीवन हमारा काफ़ी लंबा समय हम मुंबई दिए और इतना शोर, इतना कह नहीं सकते। लेकिन इस शांति वातावरण में बड़ा बहुत अच्छा लगा हमें। महेंद्र जी, आपके आगमन से हम भी बहुत प्रसन्न हैं कि कम से कम ऐसे लोग भी हैं जो अपने संस्कार युक्त शिक्षा के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए आपको बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। स्वामी जी, आचार्य जी, आप भी दो शब्द क्या कहना चाहेंगे इस विद्यालय परिसर को, इस गुरुकुल को? काफी मतलब मनमोहक एकदम लगता है एकदम। हमारे प्राचीन काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो गुरुकुलों के माध्यम से ही संपन्न हुआ करती थी। तो यहाँ पर गुरुकुल जो पूरे भारतवर्ष में जब हुआ करते थे तो गुरुकुल में संपूर्ण शिक्षा का प्रावधान था कि वहाँ पर वो व्यक्ति अपने शारीरिक उन्नति, अपनी व्यक्तिगत उन्नति, समाज की उन्नति को लेकर के फिर वो पर्यावरण के लिए विचार करेगा, वो गौशालाओं का करेगा। जब गुरुकुल में अतिथि आते हैं, कोई महानुभाव आते हैं, तो जो विद्यार्थी को हम लोग शिक्षा देते हैं कि तुम उनकी सेवा करो, तब वो जब निकलता है तो माता पिता की, समाज की शिक्षा, वो सेवा हमेशा ही करेगा। हम आजकल परिवारों में करते क्या हैं
कि जब कोई मेहमान अतिथि आता है तो हम उस बच्चे को पीछे रखते हैं कि नहीं, तुम्हें काम नहीं करना, हम करेंगे। तो उसके अंदर वो संस्कार नहीं आता। और गुरुकुल ये कार्य करने का हमेशा गुरुकुल ने ये दायित्व लिया हुआ है कि आचार्य जो लोग होते हैं वो बच्चों में संस्कार कैसे आए, उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस समाज का जो सारा दायित्व है वो ऐसे आचार्य लोग जो हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए दे दिया। ये गुरुकुलों की ये जो भूमिका थी, इसी से ही पूरे समाज का एक जो था, आजकल जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास अपने बच्चों को समय देने के लिए नहीं है। जो सामान्य लोग हैं उनको पता नहीं है ये चीजें, और जो बड़े लोग हैं वो अपने आप को हाई एजुकेशन जो कहते हैं, तो वो लोग इस शिक्षा से दूर रहते हैं। वो कहते हैं आजकल बच्चों को उन्होंने मशीन बना दिया, किसकी? पैसा कमाने की। जो बाहर की शिक्षा वो पैसा देती है, संस्कार नहीं दे पा रही। और जब तक बच्चे के अंदर संस्कार नहीं होंगे तब तक उसके अंदर में एक किसी ने एक वाक्य कहा था कि सरकारें व्यक्ति की अत्याचार करना या उनको रेप आदि करना नहीं रोक सकते, वो उनको संस्कार के ही माध्यम से हम रोक सकते हैं। तो जो गुरुकुल की मुख्य भूमिका है वो बच्चे को इतना योग्य बना देना। अगर वो अपने किसी अन्य क्षेत्र में शिक्षा में पढ़ाने के लिए अगर वो नौकरी भी करेगा तो वहां भी जाकर के वो बच्चों को संस्कार देने का कार्य करेगा। ये गुरुकुलों का उद्देश्य होता है और वो इसी पे ही कार्य करते हैं। और यहाँ से निकला हुआ बच्चा चाहे वो कुछ करे या ना करे, वो समाज में भी काम करेगा और माता पिता की सेवा तो करेगा ही करेगा। उसको इतना हम लोग योग्य बनाए। बहुत सुंदर बात बताई आपने, माता पिता की सेवा करेगा अगर संस्कारवान रहेगा बच्चा तो। क्योंकि आजकल के युग में आज जो समय चल रहा है स्वामी जी, बहुत ज्यादा वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम खुल रहे हैं, मैं भी इसका सुनता रिजल्ट रहता यही। हूँ, मैं भी सुनता रहता हूँ कि आजकल के लोग वो अपने धन आदि कमाने की हम्म, दृष्टि से कहीं भी चले जा रहे हैं और बिल्कुल बेचारे वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल दे। वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। ओहो, उनकी वहाँ तो कोई इच्छा रहने की रहती नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बस पड़े रहो। वृद्धाश्रम को केवल शासन हाँ। माता भी नहीं। पिता जो वृद्ध लोग हैं उनको सुख केवल खाने पीने भर से नहीं होता कि नहीं वो कोई नहीं, मशीन थोड़ी है कि पेट्रोल डाल दो और चलती हाँ, रहे। नहीं नहीं नहीं, मनुष्य एक चेतन प्राणी है, चेतन प्राणी है। उसको दूसरों का प्रेम चाहिए, आदर सत्कार चाहिए, बिल्कुल दो बात बोलने के लिए कोई मिलना चाहिए, हाँ हाँ तब ये होता है। और ये तो उससे छुड़ा देते हैं तो बस बहुत बिल्कुल पाप लगेगा। मैं तो इतना हाँ और आगे कहता हाँ, वे स्वयं ही बहुत बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, हाँ, और वे स्वयं ही माता पिता ऐसा सोच करके कि अब हमारी अवस्था ढल गई, अब हमारे पुत्र ने सब कुछ घर का कार्य संभाल लिया है, हाँ, तो अब हम वानप्रस्थ का जीवन जिएंगे, वानप्रस्थ। भगवान का ध्यान चिंतन मनन करेंगे, तब तो वो ठीक था। और यहाँ तो अब जबरदस्ती है कि यहाँ गुरुकुल घर में कोई आपकी व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए आपको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। बिल्कुल, तो दर्शकों देख सकते हैं ये आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में, और ये आचार्य लोग स्वामी जी गजब गजब की है, इतनी अद्भुत और दिल को छू लेने वाली बात बताई। अगर आजकल के युग में, आजकल के समाज में, आजकल के हर परिवार में अगर ये चीज़ें उपयोग में लाई जाए तो बच्चे एकदम सुसंस्कारी बनेंगे, श्रवण बनेंगे, श्रवण बनेंगे, राम बनेंगे, कृष्ण राम बनेंगे। कृष्ण बनेंगे। बहुत सुंदर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को कोटि से नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद।